भाई सोचो अगर एक दिन गैस और सिलेंडर खत्म हो जाए आपके घर में और आप उसको लेने जाओ और आपको पता चले वो स्टॉक में ही नहीं है। सिर्फ घर ही नहीं, भारत के कई बड़े शहरों से ये खबर आ रही है भाई कि रेस्टोरेंट और ढाबे बंद हो, मतलब देख ही रहे हो न्यूज में, रेस्टोरेंट और ढाबे बंद होते जा रहे हैं। और वो क्या चीज के कारण? एलपीजी के कारण। क्योंकि भाई वो जितना भी रेस्टोरेंट और ढाबा ये सब तो एलपीजी पे ही डिपेंडेंट होती है भाई। क्योंकि खाना पकेगा तो गैस ही से पकेगा भाई, कहाँ से पकेगा? तो सवाल ये है भाई कि क्या भारत में सच में कच्चे तेल और एलपीजी वगैरह का स्टॉक नहीं है? तो भाई अगर नहीं है तो सरकार अभी तक कर क्या रही है यार? तो भाई कैसे हो, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। जो भी अभी फिलहाल भारत में ये विवाद हो रहा है एलपीजी और गैस को लेके, जो कि सही भी है, तो आपको पूरा वीडियो देखना, आपको एक एक चीज पता चल जाएगा क्यों विवाद हो रहा है और आगे क्या करना चाहिए। देखो भाई, भारत तो ऐसा बोल रही कि भाई हमारे पास 25 दिन एक्स्ट्रा मतलब स्टॉक है एलपीजी, गैस सिलेंडर, ये सब। अभी तो युद्ध के 12-13 दिन ही हुए भाई, तो अभी से इंडिया इतना जूझ रहा है, तो आगे अब क्या होने वाला है? बहुत लोग ब्लैक में बेच रहे हैं 1500-1600। भाई क्या चल क्या रहा है इसमें? अब 1600 रुपए में हम लोग सिलेंडर लाएंगे तो भाई खाना क्या पकाएंगे? और मिडिल क्लास आदमी, मिडिल क्लास के लिए भाई 1600 रुपए बहुत है भाई। 960 से तो यहाँ 60-70 रुपए ऐसे बढ़ गया है। बड़े बड़े शहरों में तो भाई उपलब्धता ही नहीं, कई लोग दिन पर दिन इंतजार करते जा रहे हैं, बट स्टॉक मिल नहीं रहा है। हम लोग पढ़ने जाते हैं अलग अलग शहर की भाई, कुछ करेंगे, लेकिन वहां भाई जब हम लोग खा ही नहीं पाएंगे तो पढ़ेंगे क्या? मेरे बहुत सारे दोस्त पटना में रह रहे हैं और भाई वो लोग घर आ रहे हैं यार, एलपीजी तो पूरा पटना वो छान लिया, बट एलपीजी अवेलेबल नहीं है। क्या करेंगे? वो भाई मजबूरी है। माँ बाप चाहते मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरा बेटा बेटी बाहर में पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ेंगे भाई? खाना नहीं है, एलपीजी के लिए स्टूडेंट घूम रहा है। क्या भाई सरकार कुछ तो कीजिए आप। तो भाई देश में हो क्या रहा है? पिछले कई दिनों से ऐसा खबर आ रहा है भाई कि एलपीजी जो भी गैस होता है उसकी सप्लाई कम कर दी गई है। और ये जो अब युद्ध हो रहा है ईरान और इजराइल, तो उसी के कारण भाई, क्योंकि दुबई पे भी इधर उधर अटैक हो रहा है और तेल वगैरह का मेन सोर्स दुबई है, तो समझ ही सकते हो। जो एलपीजी में कमी, ये जो भी हो रहा है, इसके भाई बहुत सारे कारण है, वो मैं अभी बताता हूँ। दुनिया में ज्यादातर ये टैंक सप्लाई जो भी होता है ये मिडिल ईस्ट से निकलता है, और मिडिल ईस्ट में भी समझ ही रहे हो समुद्र तल पर क्या चल रहा है भाई, बस वॉर वॉर वॉर। और जब वॉर होगा, इस तेल सप्लाई वहां से आएगी नहीं, तो भाई समझ ही सकते हो क्या होगा। दावा करना गलत है इंडिया के भाई कि हमारे पास तो रिजर्व तेल भी है। भाई कुछ रिजर्व दिख ही नहीं रहा है, दाम आसमान छू रहे हैं। और हाँ भाई, ये बात आप लोग जानते या नहीं होंगे, भारत अपना 85% जो तेल है, कच्चा तेल, वो बाहर से ही खरीदता है, मतलब बाहर विदेश से। तो जब वहां ही भाई ऐसा खतरा है, तो वो अगर हम लोग को सप्लाई देंगे नहीं तो यहाँ से कहाँ से आएगा? यदि अगर वहां से सप्लाई में थोड़ा भी रुकावट आया तो असर सीधे भारत पे ही पड़ेगा। और तीसरा है भाई, देखो लॉजिस्टिक और शिपिंग की समस्या। तो इससे हो क्या रहा है भाई कि हम लोग के पास जो थोड़ा मोड़ा भी पहुंच रहा है वो बहुत ज्यादा देर से पहुंच रहा है, इसलिए अभी इतना विवाद ये देख रहे हो पूरा इंडिया में चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई अभी पूछ रहा है कि भाई सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं? भारत सरकार का तो नेतृत्व अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कर रहे हैं। भाई सरकार का कहना है कि देश में अभी घबराने वाली स्थिति नहीं है। नहीं मोदी जी, हम लोग तो आराम से एकदम मजे से जी रहे हैं, खा पी रहे हैं। भाई सरकार का कथन तो सुनो कि देश में अभी घबराने की स्थिति नहीं है और धीरे धीरे जो सप्लाई है वो पहले की तरह की जा रही है। भाई अगर धीरे ही धीरे, जब इंडिया का 10% पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा तब सप्लाई आके क्या करेगा यार? ये तो सरकार के ही हाथ में है ना कि समय पे वो सप्लाई पहुंचाए। भाई मोदी जी, आप 20 दिन बाद अगर सप्लाई करोगे तो 20 दिन में अगर 2000 भी पर सिलेंडर का वो ले रहा है तो कितना वो सिलेंडर वाला इनकम कर रहा है? और गरीब आदमी का तो, हम लोग मिडिल क्लास वाले तो कुछ कर नहीं पाएंगे। हम लोग तो जो पढ़ रहे हैं बाहर में आराम से, चलो भाई घर खर्चा ही बढ़ रहा है हमेशा। और भाई सब कह रहा है कि देखो सरकार को इस पर एक्शन पहले ही ले लेना चाहिए था और जरूरी भी है। भारत जैसे देश में अगर ऐसी परिस्थिति आई तो समझ सकते हो कितना बड़ा भारत अपना देश है, कितना पॉपुलेशन है, इसका असर सीधे करोड़ों लोगों पे पड़ेगा। सरकार जो है स्थिति को संभालने की तो कोशिश कर रही है, लेकिन जो दबाव है वो बढ़ते जा रहा है यार दिन पर दिन। तो भाई अगर यह संकट ऐसे ही करते करते बढ़ते गया तो भारत में एक बहुत खतरनाक चीज होने वाला है। देखो गैस सिलेंडर महंगा हो जाएगा, दूसरा है ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, तीसरा है खाना पीना जो भी बिकता है वो तो और महंगा हो जाएगा। अंतिम चीज भाई जो डेली नीड्स हम लोग का है, पेट्रोल और डीजल, जिससे हम लोग इधर उधर जाते हैं, वो भी आसमान छू ले। क्या आपको लगता है कि भारत को विदेशी तेल पर अपनी निर्भरता कम कर देनी चाहिए? क्या भारत को खुद का अपना ये सब रखना चाहिए? क्योंकि भारत में तो भाई ये लड़ाई वाली स्थिति जल्दी आती नहीं है। और भाई दूसरे ये बात को समझो कि दूसरे देश में लड़ाई होती है और उसका पूरा असर अपने भारत पे दिखता है। तो भाई जो भी सरकार हो, ये चीज पे पहले से सोच के एक्शन ले लो ना कि आगे जाके ऐसी परिस्थिति आए तो हम इसको झेल सकें।
अभी करोड़ों लोग इंडिया में पागल हुए फिर रहे भाई एलपीजी के लिए। भाई देखो, इंडिया में भी जिसके पास पैसा है वो तो बहुत अच्छे से जी लेगा भाई, आराम से समय काट लेगा भाई, बट मिडिल क्लास का भी तो सोचो भाई। सारे आदमी अमीर थोड़ी है भारत में, मिडिल क्लास भाई 1 रुपया इधर उधर देने में उनको इतना ये लगता है। तो बताओ भाई, अगर गैस सिलेंडर 2-2 हजार में बिकेगा तो क्या करेगा। और हो ही रहा है भाई, देख रहे हो पटना से दोस्त वगैरह सब घर आ रहा है भाई एलपीजी के चलते। आपको लगता है कि सरकार को ये सप्लाई पर गैस सिलेंडर की तुरंत एकदम कदम उठाना चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। आप चाहते हो कि देश में ये जो बड़ी बड़ी समस्या आती है इसको आसान भाषा में आपको समझना है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग का ही चैनल है। ये वीडियो भाई आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो भाई, तो प्लीज लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी अभी हो रहा है भाई सब साथ मिलकर झेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये अनुरोध रहेगा भाई कि प्लीज ये सब जल्दी फिक्स कर दीजिए। हम लोग को पढ़ना भी है, हम लोग स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई भी चालू रखना होता है, ऐसे घर बैठ नहीं सकते। और जो भी प्लीज ये बात तो आपको फिक्स करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ नेक्स्ट परिस्थिति के लिए भी सरकार को तैयार रहना है कि अगर ऐसा विदेश में लड़ाई हो रहा है तो देश में कोई खतरा नहीं आना चाहिए। हम भारत देश भाई बहुत बड़ा है, सरकार को ये बात समझना चाहिए, जो कि वो समझ नहीं रही। उनको अपना जो जैसे भी करे उनको अपना तेल और कच्चा माल एलपीजी उनको सब खुद पे निर्भर रहना चाहिए, विदेश पर नहीं। तो इसी सब बात के साथ भाई करते वीडियो को एंड। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी तैयारी करते रहना।